नमस्ते। आप सभी का स्वागत है जेई एडवांस्ड क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें हम लोग अभी क्वाड्रेटिक चैप्टर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो ये सारा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पहले एक बार खुद से जो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट्स में लिखो, एंड देन हर वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये सारा वीडियो जितना मैं बना रहा हूँ सबको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो वो पूरा जो प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ जो है आज हम लोग ये पहला ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला मतलब आज का ये पहला है, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस में से पहला है। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो वो भी आप लोग पूरा प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ वन रूट इज़ स्क्वायर of the other root of the equation this, then the relation between p and q is। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं, और फिर बाद में जो है इसका और देखेंगे कि और छोटा तरीके से कैसे किया जा सकता था। ठीक है, तो हमारे पास कौन क्या क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, या फिर ये इक्वेशन जो है ये हमारा ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, वन रूट इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक रूट को अल्फ़ा बोला, तो दूसरा क्या होगा हमारा रूट अल्फ़ा स्क्वायर है ना, क्योंकि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का स्क्वायर होना चाहिए। इफ़ वन रूट इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, तो मान लो कि मैंने एक को अल्फ़ा बोल दिया तो दूसरे को अल्फ़ा स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज़, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो ये सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है नेगेटिव ऑफ दैट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस पी डिवाइडेड बाय वन, तो वो आपका माइनस पी हो गया। तो ये सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स हो गया। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी ये सारे कॉन्सेप्ट देखा है, इसलिए मैं अलग से फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहा हूँ। तो और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोगों ने क्या देखा था कि अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा क्यूब क्या होता है, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, तो ये क्यू। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा को कॉमन लेके लिखता हूँ, तो अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा प्लस वन क्या हो जाएगा मेरा, माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब दिया हुआ है क्यू, है ना, तो मेरे को पी और क्यू में रिलेशन चाहिए। तो मैं यहाँ से ये सोच सकता हूँ कि अगर मैं इसको क्यूब कर देता हूँ यहाँ पर, तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा यहाँ से, है ना, तो फिर अल्फ़ा क्यूब की जगह पर हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्यूब करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और फिर अल्फ़ा प्लस वन का होल क्यूब, है ना, तो अल्फ़ा प्लस वन का होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस फिर थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यूब। ठीक है, दोनों साइड को क्यूब कर दिया। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा क्यूब है, तो अल्फ़ा क्यूब की जगह पर क्यू डाल दो, है ना, फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस वन है, तो वहाँ पर भी हम लोग अल्फ़ा क्यूब की जगह क्यू डाल देंगे, तो क्यू प्लस वन आ गया। और फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, थ्री अल्फ़ा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फ़ा है, तो यहाँ से मैं थ्री अल्फ़ा को अगर कॉमन लूँगा तो फिर अल्फ़ा प्लस वन यहाँ से आ जाएगा, है ना, दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर माइनस पी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर क्या आ जाएगा, क्यू टाइम्स क्यू प्लस वन, और फिर अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा प्लस वन आपका माइनस पी है, तो फिर इसके जगह पर माइनस पी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू माइनस पी क्यूब, है ना, तो इसी को बस सिंप्लीफाई कर दो। तो इसको 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 हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी क्यूब को इस साइड लेके जाओ। ठीक है, फिर इसको जो मैं अंदर लेके जाता हूँ, है ना, तो फिर यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा हम लोगों का, और फिर प्लस क्यू टाइम्स वन माइनस थ्री पी, लेकिन मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो माइनस क्यू टाइम्स थ्री पी माइनस वन, है ना, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या आ गया हम लोगों का कि पी क्यूब माइनस क्यू टाइम्स थ्री पी माइनस वन प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन ए आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको करने का। अब सेम क्वेश्चन को करने का और एक तरीका क्या है कि अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉन्सेप्ट आता है, नहीं तो फिर जब भी पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन,
ये बस मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो x आपका 1 होगा या फिर आपका ये जो क्वाड्रेटिक है ये आपका 0 होगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो एक तो रूट ये हो गया 1, और फिर जो बाकी दो रूट्स आएंगे वो मेरा ये क्वाड्रेटिक से आएगा। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक से आपका रूट आएगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा कि एक आपका ओमेगा आता है और दूसरा जो रूट होता है वो आपका ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये जो तीन रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको जो है हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। ठीक है, ये अगर अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब फिर ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और इसमें ये बोल रहा है कि एक रूट जो है वो आपका स्क्वायर है दूसरे रूट का, तो हम लोग इसको सीधा इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक अगर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, तो इसका रूट्स क्या आता है, एक ओमेगा आता है, एक ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो भी रूट है उसका स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे सीधा मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पर p के जगह पर 1 भी सोच सकता हूँ और फिर q के जगह 1। ठीक है, तो अब बस ऑप्शन में मेरे को ये चेक करना है कि अगर मैं p का 1 डालता हूँ और q को 1 डालता हूँ तो कौन सा जो है इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 1 आपका 4, तो 2 प्लस 4 आपका 6 होगा, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो 1 यहाँ पर डालोगे फिर 1 तो वो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 तो 2 प्लस 2 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ से 1 प्लस 1 2 और फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 2 माइनस 4 वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर डालोगे 1 1 तो p जो है वो मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ पर q भी 1 है तो 1 प्लस 1 2 और फिर 3 माइनस 1 जो है वो 2, तो 2 माइनस 2 आपका 0 है ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, तो अगर सीधा ये चमकता तो इससे भी जो है बिना ये सारा चीज़ किए ये हम लोग डायरेक्टली जो है यहाँ से ये सोच सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये बहुत बार पूछा जाता है IIT JEE मेंस में भी एडवांस में भी, कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, तो एक उसमें ओमेगा आता है, एक उसमें ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है, अगर ये वाला चीज़ नहीं पता है, अगर बस अभी क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो फिर ये मेथड से आप सॉल्व करो। और जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वगैरह का फंडा है, तो ये भी एक पॉसिबल मेथड है। ठीक है, लेकिन ये मेथड अगर अभी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब हम लोग और डिटेल में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको खुद से ट्राई करो, फिर आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।